हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक सम मैजिक। तो आज मैं बना रही हूँ मखाने की खीर। इस खीर में छिपा है सेहत का खजाना। बस एक बार आप इसको अपनी डाइट में शामिल करें और फिर देखिए कमाल। और वैसे भी ये खीर तो है ना, आप व्रत में भी खा सकते हो और बॉडी बिल्डर्स उनके लिए तो ये रामबाण है। और अगर आपको हल्का फुल्का कोल्ड भी हो जाए ना, तब भी आप गरम गरम इसको बना के खाओ, बहुत ही मज़ेदार लगती है और थोड़ा आराम भी देगी कोल्ड में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक ये पैन लिया है और इसको गरम करेंगे और इसमें फिर हम डालेंगे 2 चम्मच घी। तो 1 चम्मच मैंने पहले ही डाल दिया है और 1 चम्मच अब डाल देती हूँ। बस जब हमारा घी गरम हो जाएगा हल्का सा, तो हमें लेने मखाने। तो मखाने इसमें डाल देंगे। यहाँ मैं ये 100 ग्राम मखाने ले रही हूँ, तो मेजरमेंट इसके हिसाब से ही करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। अब इन मखानों को हमें लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है और हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए जैसे, और थोड़े से क्रंची हो जाएं। तो बस इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है और गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। बिल्कुल जो भी मतलब मखाने जितने भी हम सेकेंगे ना, बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि तेज करने से क्या ना मखाने जल जाते हैं। तो ये देखिए, ये 3 से 5 मिनट मैंने इसको सेक लिया है और अब देखो इसको तोड़ के देखते हैं। तो ये फटाक से मतलब ना ऐसे इजीली टूट रहा है। तो बस यही इसकी निशानी है कि मखाने कुक हो चुके हैं। बस इससे ज़्यादा हमें इनको कुक नहीं करना है। तो चलिए अब हम इन सारे मखानों को निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं और फिर अपना आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो मखाने, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि मखानों को ओवर कुक नहीं करना है, वरना खीर में वो टेस्ट नहीं आएगा जो एक्चुअली मखाने की खीर में आता है। तो चलिए, ये देखिए सारे मखाने मैंने निकाल लिए हैं बाहर। अब मैं इसमें डालूंगी दूध। यहाँ मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ। तो बस पहले भी मैंने बताया था कि मेजरमेंट इसके हिसाब से ही होगा। जैसे 1 लीटर दूध है तो 100 ग्राम मखाने। तो चलिए दूध को गर्म होने देते हैं थोड़ा अच्छे से। तो ये देखिए, दूध हमारा थोड़ा थोड़ा अच्छे से गर्म हो गया है, पूरा उबाला इसमें नहीं आया है। तो इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, ये मखाने जो हमने लिए थे ना, ये इसमें डालेंगे। यहाँ देखिए मैंने ना मखानों को क्रश कर लिया है, थोड़ा सा इमामदस्ता जो होता है ना, बस उसी में क्रश किया है। तो मतलब ना पूरा पाउडर भी नहीं बनाना है और एकदम साबुत मखाने भी नहीं रखने। तो देखो हल्का हल्का सा पाउडर है इसमें और हल्के हल्के से क्रश करे हुए हैं। तो अगर इस तरीके से मखाने की खीर बनाएंगे ना, तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो चलिए अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि इस पूरी खीर को हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है। तो चलिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ मैंने लिए चीनी, ये 4 चम्मच चीनी लिए मैंने। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ इसमें। आप तेज खाते हैं तेज डाल सकते हैं, और कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। अब चीनी को भी कुक कर लेते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, और बढ़िया सा इसका मतलब थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा हो जाए खीर का। तो ये देखिए, इसके बाद मैंने डाली है इसमें इलायची थोड़ी सी अच्छे से फ्लेवर के लिए, और साथ ही मैं ले रही हूँ कुछ केसर के धागे। ये मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ, इनको आज मैंने दूध में नहीं भिगोया है, क्योंकि जैसे जैसे खीर बनेगी ना, तो बस वैसे वैसे ये केसर अपना रंग छोड़ती जाएगी बढ़िया सा, और मज़ेदार सी खीर बन के आपकी तैयार होगी। तो देखिए, ये डालने के बाद भी मैंने कम से कम 7 से 8 मिनट इसको और कुक कर लिया है, और इतना अच्छा बढ़िया सा इसका टेक्सचर आ गया है, सुंदर सा कलर आ गया है, और बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू पूरी किचन में आ रही है। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने बादाम, काजू और किशमिश लिए हैं थोड़े थोड़े, तो इनको भी इसमें डाल देती हूँ। बस खीर हमारी इस समय तक लगभग कुक हो चुकी है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो खीर हमारी रेडी है। ये अभी आपको थोड़ी पतली सी लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, तो बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तो रेडी हो चुकी है हमारी खीर, और इतनी मज़ेदार दिख रही है खाने में। तो बस बात ही क्या है, टेस्ट इतना बढ़िया इसका आने वाला है ना, ज़रूर से आप इसको अपने डाइट में शामिल कीजिए। तो ये देखिए बनके तैयार है हमारी मज़ेदार सी सेहतमंद मखाने की खीर। मेरा वीडियो देख के आप भी ज़रूर से बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक